तो आइए प्रिय दोस्तों, आज मैं अजय आपका अपने एग्ज़ाम 80+ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, कल हमने आपको नंबर सिस्टम में गुणा जोड़ घटाव पर आधारित क्वेश्चन कराए थे। आज हम लेके चलेंगे, आज एक नया टॉपिक लेके चलेंगे, यूनिट डिजिट। ठीक है, इकाई अंक। दोस्तों, इकाई अंक का हमारे एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तथा और इन इकाई अंक की मदद से हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। और हमें जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हमें इकाई अंक मेनली यूज आता है। तो हमने कल आपको बताया था, कल हमने आपको यह भी बताया था कि कौन कौन से अंक से कौन कौन कैसे डिवीजन होता है और किस संख्या को किस अंक से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो हमने आपको बताया था, आज हम आपको बताने वाले हैं इकाई अंक। ठीक है दोस्तों, आइए तो चंद लाइन के साथ आपका स्वागत करते हैं। देखिए, आधी माना कि आधी दौड़ निकल चुकी है। दोस्तों, माना कि आधी दौड़ निकल चुकी है, या तो ठहर कर अफसोस कीजिए। माना कि आधी दौड़ निकल चुकी है, या तो ठहर कर अफसोस कीजिए, या मौका है जानकर मेहनत कीजिए। तो आइए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी मेहनत पे लग जाते हैं। तो हम आज हम आपको बताएंगे इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। इकाई अंक, यूनिट डिजिट। ओके, तो देखिएगा, इकाई अंक हमारी संख्या मेनली मिलके बनती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, आगे भी है, ऐसे बनती है मिलके। तो हम डिस्कस करते हैं यूनिट अंक, इकाई डिजिट, इकाई अंक सॉरी यूनिट डिजिट। ठीक है, तो हमारा इकाई अंक लास्ट में जो पद होगा वो इकाई होगा। जैसे हमारी संख्या है 4, 3, 5, 6, तो यह हमारा 6 इकाई अंक है। ठीक है, हो गए। ये हुआ हमारा दहाई अंक। ठीक, ये हुआ हमारा सैकड़ा अंक। ठीक है, और देखिए ये हुआ हमारा हजार वाला। ठीक है, तो हम आज मेनली इस इकाई की बात करेंगे। ठीक है, इकाई अंक से क्या क्या कर सकते हैं। और हम मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज्यादा, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, संख्या देगा और पूछ लेगा कि इसका इकाई अंक बताइए। ठीक है, या किसी वर्ग में दी गई संख्या का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, या किसी संख्या के वर्ग में कोई संख्या दी, उसका वर्ग है या फिर उसकी घातों के, उसकी घात कुछ दे रखेगा और उसके बाद आपसे पूछेगा कि इकाई अंक बताइए। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, आइए मेनली क्या होता है। जैसे आपको दिया 5, 6, 2 गुणा 5, 7, 5 गुणा 7, 3, 2। अब देखिएगा, ठीक है, अब देखिए यह हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, यह हमारा इकाई अंक क्या होगा। तो हम इनको भूल जाते हैं, ठीक है, हम इनको भूल जाएंगे। ठीक है, हमको इकाई अंक निकालना है। ओके, तो हम इकाई अंक निकालेंगे। जैसे हम जानते हैं कि 5 का किसी, ठीक है, हमने कल बताया था 5 कब मिलेगा, 0 और 5 का किसी संख्या में, 5 का अगर हम और संख्या में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 5 आएगा उसका लास्ट डिजिट। ठीक है, और अगर हम 5 का किसी इवन संख्या में, ठीक है, इवन संख्या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 0 आता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ये याद रखिएगा, ये आता है। तो देखिए, हम 5 का 2 से वो करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0, और 0 का हम किसी संख्या से गुणा करते हैं, 0 का 2 से गुणा करते तो क्या आएगा, 0। ठीक, देखिएगा, और देखिएगा यहां से देखो, चलो हमने इकाई अंक लिया 2, ठीक है, इंटू इसका इकाई अंक 5, ठीक है, इसका इकाई अंक 2, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 2 और 5, यहां 0 हुआ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 का 0, इसका 0 हुआ, 0 इकाई अंक, और 0 इंटू 2, तो इकाई अंक 0,
0 इंटू 2 0, ठीक है, ओके 0, ठीक। अब देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको कभी दे देगा दोस्तों, आपको दे देगा 938, ओके, इंटू 935 इंटू 932, ठीक है। तो देखिएगा 942, ठीक है। अब देखिए इसमें यूनिट डिजिट हम क्या करेंगे, इसमें यूनिट डिजिट देखिए हम पहले, ठीक है, हम ऐसे भी हमें यूनिट डिजिट मिलेगी, ठीक है, 8 लिया इंटू 5 इंटू 2, हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 का गुणा 8 में करेंगे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या होगा हमारा 16 का 6 मिला और 6 का 5 से करेंगे तो क्या होगा 0। तो हम ऐसे न करके हमें 5 का पता है, हम 5 का किसी इवन संख्या से करेंगे तो हमारा 0 मिल जाएगा, और 0 मिला तो तुरंत 0 किसी मल्टीप्लिकेशन का इकाई अंक 0, ठीक है। तो जहां 5 के साथ अगर कोई इवन संख्या आती है तो हमारा इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 होगा 100% हमारा। हम तुरंत अगर हम कहीं देखते हैं लास्ट डिजिट, जैसे हमको कभी देखना है, जैसे लिखा 924 इंटू 355, ठीक है, इंटू 352 इंटू 634, ठीक है। तो देखिएगा अब देखिएगा हमको क्या मिलेगा, हम देखेंगे, हम इन सबको नहीं देखते, ठीक है, हम इसमें एक बार देखेंगे तो कहीं हमारा ये है, ये और ये, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे यहाँ, तो इसके बाद क्या होगा हमें पता है, अगर हम 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 से करेंगे या 2 से करेंगे 8 आएगा, 8 का 4 से करेंगे तो 4 से 32 आएगा, 32 का 2 आएगा, 2 5, ठीक है। तो हम डायरेक्टली हमें पता है 5 मिला और हमें क्या मिला, और इवन, ठीक है, 5 मिला और इवन मिला। यहाँ मान लो यहाँ कोई ऑड नंबर है, ठीक है, यहाँ कोई ऑड नंबर जैसे हुआ 7 मान लो, ठीक है, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इससे हमारा एक 0 मिला और उसके बाद मिला हमें क्या, एक इवन, ठीक है, तो हमारा इकाई अंक 0 होगा, हम श्योर है इकाई अंक 0 होगा। ऐसे ही देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा, ये देखिएगा दी गई संख्या में यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, ठीक है, दी गई संख्या गिवन दैट, चलो दी गई संख्या में यूनिट अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है, फाइंड आउट दी यूनिट डिजिट ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। तो इसमें से हम निकालेंगे तो देखिएगा हमें पता है कि अगर एग्जाम में मान लो इसका मल्टीप्लिकेशन करने बैठ गए, ठीक है, तो उसका बहुत टाइम हो जाएगा, तो हम शॉर्ट में हम अभी थोड़ा बेसिक देख लेंगे। तो हमें पता है हम इसको क्वेश्चन देखते ही, हम इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखते ही इसका आंसर करेक्ट लगाएंगे 0, ठीक है, कुछ नहीं, ये आपको टाइम में ये बहुत टाइम बचाएगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिएगा आगे दोस्तों, इसके बाद आता है, देखिएगा इसके बाद क्या आता है, अगर हम घातांक में देखें, ठीक है, अगर हम घातांक में देखें तो देखिएगा हम किसी संख्या जैसे मान लो 5 का वर्ग, ठीक है, 5 का वर्ग किसी संख्या के घातांक में, जैसे मान लो हमें वर्ग मिला 5 का, ठीक है, 5 का मिला वर्ग, तो हमारा 5 आएगा, हमारा 5 का वर्ग करें, क्यूब करें, घन करें, कुछ भी करें, 5 का कुछ भी करें, हमारा हमेशा हमको 5 मिलेगा इकाई अंक। अगर किसी संख्या में इकाई अंक 5 है तो उसका इकाई अंक, अगर उसकी किसी संख्या में इकाई अंक 5 है, जैसे मान लो 3 4 5, इसकी घात 2, ठीक है, तो इसका भी आंसर यूनिट डिजिट 5 आएगा। और देखिएगा अगर मान लो ये 25 है, ठीक, इसकी हम घात करें 3, ठीक है, तो इसका भी आंसर हमें 5 ही मिलेगा, लास्ट में 5 ही मिलेगा, ठीक। तो देखिएगा, ठीक, 5, देखिएगा ऐसे ही रिपीट करते हैं, हमेशा कुछ अक्षर रिपीट करते हैं, तो उसमें आता है हमारा 0 और 1 और 5 और 6, ठीक है, इनकी रिपीटिंग साइकिल हमेशा एक नंबर पर होती है, ये हमेशा ही
ये किसी संख्या में अगर यूनिट डिजिट है और उसका वर्ग है, उसकी वर्ग यानी वर्ग है, क्यू है, आगे फोर्थ है, उसकी घात, उसकी पावर 4, उसकी पावर 6, उसकी पावर एनी बड़ी, उसकी पावर n, ठीक है। तो देखिएगा 0 1 n 0 1 5 और 6, अगर इसकी घात n आए तब भी हम इसका यही लिखेंगे। तो इसका 0 का 0 बनेगा, 1 का 1 बनेगा, 5 का 5 और 6 का 6। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। ये क्या, हमेशा यही अक्षर बने, यही वर्ड्स बनेंगे, ठीक है, यही अंक बनेंगे। तो इन्हें नोट कर लिया दोस्तों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब हम कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखिएगा इसका आंसर देखते हैं और तुरंत लगा देते हैं। अभी हम थोड़ी देर में आपको क्वेश्चन कराएंगे, पहले इसका बेसिक लिख लीजिएगा, ठीक, नोट कीजिएगा दोस्तों। अब देखिएगा आगे, ठीक है, ओके, आगे देखिएगा, ये हुए हमारे, इनकी रिपीटिंग साइकिल हुई हमारी क्या, 1, ठीक है। अब इसके बाद आता है मेनली, इसके बाद आता है हमारा 4 और 9, ओके। 4 और 9 की रिपीटिंग साइकिल हमेशा 2 होती है, ठीक है। अगर, ठीक है, 4 और 9 की रिपीटिंग साइकिल 2 होती है, अभी बताएंगे। और देखिएगा 2 3 7 और 8, इसकी रिपीटिंग साइकिल होती है 4, ठीक है, इसकी रिपीटिंग साइकिल 4 होती है, ठीक। ये हम अगर, तो दोस्तों देखिएगा इसकी रिपीटिंग साइकिल 4 होती है, इसकी रिपीटिंग साइकिल 4 होती है। तो ये देखिए 4, इसकी घात अगर 1 है तो इसकी घात अगर 1 है तो आएगा 2, ठीक है, 2 है तो 4 आएगा, और 3 है तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है, और अगर 4 है तो क्या हो जाएगा 16। अगर 5, 4 को छोड़कर रिपीट साइकिल 4 है, 4 के बाद अगर 5वां पद आता है तो वो हमेशा 32 आएगा, ठीक है, तो वो सेम मिलेगा ये, ठीक। और 32 के बाद अब आएगा 64, तो देखिए 4 यहाँ 4 यहाँ, ठीक है। इसके बाद आएगा 8, 32 64 के बाद 128 आएगा, ठीक है, 8 यहाँ 8 यहाँ, तो देखिए इसकी रिपीट साइकिल 4 होती है, ठीक। देखिएगा ये 4 अंक, ये 4 नंबर बाद ये वही संख्या आ जाती है, तो इसके याद रखिएगा इसकी रिपीट साइकिल 4 होती है, ठीक। मेनली देख लो एक बार, ठीक है, इसकी रिपीट साइकिल 4 होती है, इन चारों की रिपीट साइकिल 4 होती है। ये 4 के बाद 5वां अगला पद आएगा तो उसमें ये सेम आ जाएगा, ठीक है। ये 2 के बाद ये दूसरे पे आएगा, ठीक है, जैसे ये देखिएगा 4, ठीक है, 4 गुणा 4, ठीक है, 16 हो गया। अब देखिए 2 के बाद ये तीसरा आएगा, गुणा 4 होगा तो 64 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसकी 2 को छोड़कर अगला, ठीक है, इसकी रिपीट साइकिल 2 है तो 2 को छोड़कर अगला, ठीक है। जैसे मान लो 4 की घात 2 है तो 16 होगा, ठीक है। अगर 4 की घात 3 है, 4 की घात 3 है तो 64 हो जाएगा, ठीक। तो बस यही देखिएगा, ये इसकी रिपीट साइकिल 2 होती है और इसकी रिपीट साइकिल 4 होती है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां देखते हैं हमारे 9 और 2, सॉरी 4 और 2, 4 और 9, 4 और 9, देखिएगा 4, अगर 4 की पावर और आती है तो हमेशा इकाई अंक 4 होगा, ठीक है। देखो बताते हैं हम आपको, अगर इवन आती है, अगर 4 की पावर इवन आती है तो इकाई अंक 6 होगा, ठीक है। देखो अगर 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है, और 4 की पावर 3, तो देखिए क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, तो देखिएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है, 64, तो इसका भी क्या अंक 4 ही है। अब देखिएगा अगर इवन आती है, ठीक है, अगर इवन आता है तो 4 की पावर 2, ठीक है, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है, देखिए 6 हुआ इकाई अंक। और देखिए इसके बाद अगर देखते हैं 4 की पावर 4 आती है, ठीक है, तो देखिएगा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक है 256, ठीक है, 256 ही ना होता है। चलो 64, 64, 4 4 चौक 16 की 6 हासिल 1 और 4 6 24 से 25, ओके, ठीक है। देखिएगा
इसके बाद, ठीक, ये देखिएगा, ये मेन चीज है। और यही 9, अगर 9 है उसके पास, उसके अगर ऑड है तो इसका आएगा हमेशा 9, ठीक है, सेम ऐसे ही। और अगर इवन है, अगर 9 की पावर इवन है तो इसका आएगा 1, ठीक है। ये अंक याद रखिएगा, यहीं से बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत सॉल्व करने में बहुत ज्यादा जल्दी होती है। तो देखिएगा अभी हम आपको कराएंगे, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं अभी, ठीक, चलो इसको पहले सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए 9 की पावर 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है, इकाई अंक 9। अगर 9 की पावर 3 हो तो देखिएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, ये हुआ कितना, कितना हुआ ये आपका 9 81 729, ठीक है। तो इसका 9, अब देखिएगा 9 की पावर 2 तो 9 गुणा 9 बराबर 81, ठीक है। ऐसे ही ये होगा एक, ऐसे ही 9 की पावर 4 करेंगे तो आएगा हमारा, देखिएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो देखिएगा 9 81 1 8 कैरी 8, तो देखिएगा 9 दूनी 18 और 8 18 26 26 2 कैरी और 9 7 63 63 2 65, ठीक है, 65 61। तो देखिएगा यहां पर भी यूनिट डिजिट 1 है, तो याद रखिएगा दोस्तों 4, जब 4 के साथ और आता है तो हमें, जब 4 के साथ और 4 की पावर और आता है तो हमें इकाई अंक 4 मिलेगा। अगर 4 की पावर इवन आता है तो हमें इकाई अंक 6 मिलेगा। अगर 9 की पावर और आता है तो हमें इकाई अंक 9 मिलेगा। और अगर 9 की पावर इवन आता है तो हमें इकाई अंक 1 मिलेगा। तो दोस्तों आगे देखिएगा, अगर ये देखिए लिखे रहते हैं अभी 2 3 7 और 8 4, ठीक है। अब देखिएगा अगर हमें कोई संख्या दी, ठीक है, जैसे हमें मान लो कोई संख्या दी 239, ठीक है। अब इसकी पावर दिया हमको क्या, इसकी पावर दिया 555, ठीक है, 556, ठीक है। अब देखिएगा अगर हमें इसकी पावर दी है और इसमें यूनिट डिजिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें इससे ये 23 आगे, कोई आगे यूनिट से कोई मतलब नहीं है, हमें ओनली इकाई अंक निकालना है। तो 9 की पावर हम लिखेंगे कितनी, 556, ओके। अब देखिएगा, ठीक, अब देखिएगा अगर हम देखो 9, अगर हमें 9 मिला तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 9 मिला, 9 की अगर देखिए ये क्या है, ये इवन है, इवन नंबर है या नहीं, इवन है, तो देखिए 9 का इवन है, तो देखिए 9 इवन में क्या मिलता था हमें 1, तो इसका एक्स 1 हो जाएगा आंसर, डायरेक्ट आंसर 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर देखते हैं, अगर हमें मान लो हमें दिया है 231 और इसकी पावर दिया 555, ठीक है। तो देखिएगा अगर देखिए हमने आपसे बोला था अगर 0 1 5 6 में से कोई आता है उसका यूनिट हमेशा ही वही रहेगा, ठीक है, ऐसा ही 1 रहेगा। अगर मान लो यहाँ 0 आता तो 0 हो जाता है, ठीक है, हमेशा 0 रहता है। ऐसा ही 5 तो 5 का भी 5 रहेगा और 6 का भी 6 रहेगा, ठीक है। अगर हमें किसी संख्या में, अगर दी हुई संख्या में यूनिट डिजिट 0 1 5 6, अगर दी हुई संख्या में यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है तो हमारा वही अंक रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों, कोई संख्या, जैसे मान लो हमें एग्जामिनर ने दिया 536, इसकी पावर 25, ओके। तो देखिएगा हमें कुछ नहीं देखना है, हमें इसमें कुछ नहीं देखना, हमें इकाई अंक देखना है। इकाई अंक मिला 6, हमें पता है 6 का यूनिट साइकिल, 6 की रिपीट साइकिल 1 होती है, तो हमेशा 6 ही रहेगा, इसका आंसर डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे देखिएगा, अगर 4 और 9, ठीक है, अगर मान लो हमें दिया 634, ठीक है, इसकी पावर दिया 32, ठीक है, ये हमें पता है ये इवन नंबर है, तो हम 4 का इवन में क्या मिलता था, 4 का इवन में क्या मिलता था दोस्तों, 4 का इवन में क्या मिलता था,
4 गुणा 4, इवन में 6 मिलेगा 16, तो इवन में क्या मिला 6। तो देखिएगा 4 का इवन 6 मिलेगा हमेशा, और ऑड होगा तो 4 का इवन होगा तो 6 मिलेगा, और 4 का ऑड होगा तो 4 मिलेगा। ठीक है, तो बस यहां से डायरेक्ट आंसर लगाएंगे 6, ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन लगाएंगे सीधा डायरेक्ट 6। ठीक है, अगर ये मान लो 31 हो जाए, ठीक है 31 हो जाए तो क्या आंसर लगाएंगे 4। ठीक, जैसे ऐसे ही आगे देखेंगे, अगर 9 है तो 9 भी ऐसे लगाएंगे, जैसे मान लो दिया 539, ठीक है, इसकी पावर दिया हमको 24, 26, 1। ठीक है, तो हम देखेंगे, देखिए ये इवन नंबर, इवन ऑड है, सॉरी ऑड नंबर है ये, तो ऑड में क्या मिलता है हमें, ऑड में मिलेगा 9, 9 ऑड में 9 पावर 1 तो 9, ऑड में 9 ही मिलेगा। ठीक है, तो ऑड में 9 लगाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे 9। ठीक है, अगर हमें मान लो ये दिया हो 2, ठीक है, तो हमें पता है ये इवन हो गया। ठीक, इवन में क्या मिलता है 1, 9 इंटू 9, इवन में 1। ठीक है, ओके, अब देखिए आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी थोड़ा डीप जाएंगे और इसको देखेंगे। ये हमारे 4 अंक हो, अगर मान लो हमें दिया है 32 की पावर दिया हमको 56। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसका क्या करेंगे, हम देखिएगा यूनिट डिजिट लगाएंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट 2 हुआ, 2 की पावर हुई 56, इसमें हम 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसमें हम 4 से भाग दे देंगे, इसमें हम क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। अगर 0 आता है, अगर पूरा पूरा चला जाता है, चार से भाग देंगे, देखिए 4 से भाग दो, ठीक है 2, 4 से भाग दो इसमें, तो क्या जाएगा 4 एकन 4, और ये 1 बचा, 4 चौक 16। ठीक है, ये पूरा चला गया यानी 0। ठीक है, अब इसकी पावर 0 है तो ये हमेशा यही आएगा, इसकी पावर 1 2 3 4, अगर इसकी पावर 0 है अगर ये पूरा पूरा जाता है, अगर ये पूरा पूरा चला जाता है तो हमेशा यही आएगा। देखिए जैसे 2 की पावर दिया 4, ठीक है, और 4, तो देखिएगा 1 और 1 पर क्या आएगा 2, तो यही आएगा। ठीक है, यही आएगा दोस्तों। अगर मान लो अगर हमको दिया 2 और 2 की पावर आती है क्या 2 की पावर आती है 2, ठीक है, शेष बची 2, यहां तो कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। ठीक है, अगर 2 आती है, 0 की पावर 2 बचती है, ठीक है 2, ठीक है दोस्तों, देखते हैं अभी। अगर 2 की पावर 1 है तो आएगा 2, और 2 की पावर 2 तो आएगा 4। अगर 2 की पावर 3 है तो आएगा 8, ठीक है, और 2 की पावर 4 है तो आएगा 6। ठीक है, तो ऐसा ही देखेंगे 4। ठीक है, मेनली इसका फॉर्मूला होता है कि हम संख्या में से एक घटाएंगे, 56 है, 56 में से एक घटाएंगे 55 बटे में 4, ठीक है, +1। ठीक, तो देखिएगा ये होता है मेनली इसका बेसिक ये होता है। तो इसमें 4 से 4 एकन 4 बचा गया, 4 3 12, 4 3 12, क्या बचे 3 बचे, 3 और 1 4। ठीक है, अब 4 पर क्या मिलेगा हमें, 4 पर क्या मिलेगा 6। ऐसे ही देखिएगा, अगर 2 की पावर 7 दिया, ठीक है, तो इसमें 4 से जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, तो 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या मिलेगा 8। ठीक है, और अगर पूरा पूरा चला जाए, ठीक है, अगर मान लो 2 की पावर 1 है, पूरा जाएगा तो एक बार जाएगा, ठीक है, पूरा जाएगा तो एक बार जाएगा। अगर मान लो 2 की पावर 6 है, ठीक है 6, तो इसमें 4 से देंगे तो 2 बचा शेष,
तो शेष 2 बचा, 2 की पावर 2 क्या हुआ 4, ठीक है 4 मिला, सिंपल सी बात, 4 मिला तो 3 पर 4 मिलेगा 2 पर, ठीक है। और अगर जीरो, अगर पूरा पूरा चला जाए तो 1, पूरा पूरा चला जाए तो क्या मिलेगा, जैसे 2 की पावर 4/4 तो एक बार गया, ठीक है, पूरा पूरा चला गया एक बार, ठीक है, एक बार जाएगा तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है 2। अगर एक बार पूरा चला गया तो 2 आएगा, ठीक है। और अगर 2 बार, अगर मान लो 2 शेष 2 बचा, शेष 2 बचा 4 आएगा, और शेष 3 बचा तो 8 आएगा, ठीक है। और शेष, अगर शेष 1 बचा तो ये आएगा, 1 बचा तो क्या आएगा 0, और 2 बचा शेष तो क्या आएगा 4, और शेष 3 बचा तो क्या आएगा 4। और अगर एक बार जाता है तो इसका फॉर्मूला यही होता है मेनली, उसमें से घटाएंगे संख्या है, ठीक है। देखिए आप इसको मत देखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक थी, तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक को छोड़कर आपको बेसिक बताते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अगर दोस्तों, अगर इसका है तो हम इसको संख्या, इनकी संख्या निकालनी है, हमें इनकी संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक घटाएंगे, ठीक है, इसमें से एक घटा के 4 से भाग देंगे और +1, ठीक है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो 55 हुआ अपॉन 4 +1, ठीक है। तो देखिएगा कितनी बार गया, कितनी बार गया 13, बचा गया 3, 3 बचा 3 और 1 4। तो किसी, जैसे मान लो 5 की पावर 4, 5 की नहीं 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 क्या होगा 6, ठीक है। अब देखिएगा 2 की पावर, ऐसे ही हम देखेंगे एक साड़ी टाइप बनाएंगे हम लोग। तो देखिएगा अगर दोस्तों यूनिट डिजिट बहुत ज्यादा का लाइफ में हमारे मैथ में बहुत ज्यादा यूजेबल है, तो देखिएगा 2, ठीक है 2, अगर 2 की पावर 1 है, ठीक है, तो आएगा 2, और 2 की पावर 2 है तो क्या आएगा 4, और 2 की पावर 3 है तो क्या आएगा 8, अगर 2 की पावर 4 है तो क्या आएगा 6, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे 3, ठीक है, 3 की पावर 1 है तो आएगा क्या 3, 3 की पावर 2 क्या आएगा 9, अगर 3 की पावर 3 है तो 7 आएगा, ठीक है। और 3 की पावर 4 है तो क्या आएगा, 3 की पावर 4 है तो 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे 7, ठीक है, 7 की पावर 1 है तो 7 आएगा, 7 की पावर 2 है तो आएगा ये हमारा 7, 9 आएगा। अगर 7 की पावर 3 है, अगर 7 की पावर 3 है तो हमारा 3 आएगा, क्यों, देखिएगा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्तू 49, 49, ठीक है, गुणा 7, तो 7 7 9 7 63 की 3, ओके 3 आएगा। उसके बाद अगर मान लो अगर इसकी संख्या 4 है तो देखिए 3 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, तो ये भी 1 आएगा, ठीक। अगर अब देखिए 8 आ जाइए, अब 8 देखते हैं, तो 8 में मेनली 8 आएगा पहले पे, तो दूसरे पे 8 64, तो दूसरे पे 4 आएगा, अब 64 में 4 से भाग दो 56 आएगा, ठीक है, 6 आएगा, ठीक, 6 नहीं 8 का क्यू होता है, 8 का क्यू होता है 2 7 16, ठीक, 8 का 2 7 16 नहीं यार, 2 16 नहीं, 8 का क्यू होता है आपका 8 64 8 2 512, ठीक है, 8 का क्यू होता है 512, ठीक, 8 का क्यू 512 तो 2 आएगा। अब देखिएगा 2 में अगर 8 से भाग देंगे, ठीक है, देखिए 8 में भाग दिया, 8 में 8 से गुणा किया 64 आ गया 64, अगर 4 में 8 का भाग करेंगे 2 आएगा, और अगर 2 में 8 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 8 दूनी 16, 6 आएगा, ठीक है, ठीक है। मेनली ये टेबल दोस्तों याद रखिएगा, ये टेबल बना लीजिए, ठीक है, ये टेबल बना लीजिएगा, ये टेबल, इस टेबल को बार बार रन कीजिएगा, याद कीजिएगा इसे,
अब इसके टेबल याद हो गई तो दोस्तों हमें यूनिट निकालने में बहुत आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है आज के लिए दोस्तों यूनिट इतना ही। अब इसके साथ ही आज हम अपनी नंबर सिस्टम सीरीज को इसी क्लास के साथ समाप्त करेंगे आगे। ठीक है, आगे हम आपको कल एक नया चैप्टर कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों तैयार रहेगा, अच्छे से कल अच्छे से पढ़िएगा, इसको अच्छे से रिपीट करिएगा। दोस्तों यहीं से हमारे नंबर सिस्टम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका। हम कल आपको क्वेश्चन सीरीज कराएं तो 10 या 12 या 20 क्वेश्चन समथिंग हम आपको कराएंगे। मिक्स टोटल नंबर सिस्टम से मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ओके। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर सिर्फ दोस्तों अगर सिर्फ काम ना करोगे तो काम ना करोगे, अगर कर्म करोगे तो करामात करोगे। दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। देखिए दोस्तों, अगर अपने लक्ष्य, दोस्तों थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए, अपने लक्ष्य के साथ जागो, अपने लक्ष्य के साथ जागो और अपने लक्ष्य के साथ ही सोने जाओ। दोस्तों अपने लक्ष्य के साथ जागो और अपने लक्ष्य के साथ ही सोने जाओ, और दोस्तों अपने लक्ष्य पर तैरो और अपने लक्ष्य में ही डूब जाओ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हमारे इस एग्जाम 80+ यूट्यूब चैनल को दिल से लाइक ठोकिएगा एंड शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, टेक योर सेल्फ।